नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है और दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी क्या कुछ हो रहा है। नाश्ते का भरपूर इंतज़ाम है, मुख्तलिफ जो खाने हैं उनसे पकवान और तवाज़ो की जा रही है लोगों की। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मोहम्मद आलिजा, उनसे बात करेंगे। आलिजा, कहाँ पर आप मौजूद हैं, बताइएगा किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबादियंस? देखिए, ईद कुर्बा का तीसरा रोज़ है और मुझे ये आपको बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि शहर इक़्तिदार शहर इसार बन गया है। लोगों ने जिस तरह मदद की है, दस्तरखान खोले हैं गरीब मुफलिस नादारों के लिए, वो काबिल सताइश है। इस वक्त भी आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं किस तरह पकवान तैयार किए जा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि ईद के दिन कोई भूखा न रहे। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के मुराद भाई मौजूद है। मुराद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं जो इतनी आप खिदमत कर रहे हैं। तीनों दिन माशाल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जारी रहा है। कैसा रिस्पॉन्स था, लोगों ने इसमें शामिल होकर इसको किस तरह तक़वियत दी? और जो हमारा हदफ होता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है। 40,000 प्लस लोग 3 दिनों में यहाँ से खाने खाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। और मज़ेदार किस्म की डिशेस होती हैं। बीफ़ कोरमा होता है, बीफ़ पुलाव होता है, मटन कोरमा होता है, मटन पुलाव, कैमल पुलाव होता है, कैमल कोरमा होता है। तो मुसलसल लोग आते हैं, इंतज़ारगाह बनी हुई है, वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम का खाना होता है। हर जगह अगर मसाजिद ये किरदार शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हुकूमतों से भी गिला करने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया मुराद भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। गुफ्तगू आपने इनकी मुलाहिज़ा फरमाई। पैगाम यहाँ से उन्होंने ये दिया है कि अगर मस्जिदें मरकज़ बन जाए लोगों की दाद रसी का, तो लोगों को शायद हुकूमत से गिला करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पर दस्तरखान सजा हुआ है, लोगों की तवाज़ुन का सिलसिला जारी।